बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे एचआरएम का एक कॉन्सेप्ट है एम्प्लॉयज़ सोशलाइजेशन। तो एम्प्लॉयज़ सोशलाइजेशन देखते हैं क्या होता है। एम्प्लॉयज़ सोशलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नए एम्प्लॉयज़ जो आते हैं, ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था सेलेक्टिंग के किस तरह से सेलेक्ट करते हैं। जब हम बाहर के एप्लीकेंट को, बाहर के एम्प्लॉयज़ को जब अपना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लेकर आते हैं तो उनके लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट होता है वो न्यू होता है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट अडोप्ट करवाना, ठीक है, जो न्यू कमर्स आए हैं, जो न्यू एम्प्लॉयज़ आए हैं, जो फ्रेशर्स आए हैं, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट में एडजस्ट करवाना, इससे हम कहते हैं सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, न्यू कमर्स को गाइड करते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि किस तरह हमारी जो है ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना है, ठीक है, क्योंकि जितना जल्दी आप उन्हें एडजस्ट करेंगे उतनी जल्दी वो आपको आउटकम देंगे, ठीक है। ठीक है, अल्टीमेटली आपको ही फ़ायदा हो रहा है अगर आप जितनी जल्दी उसे एडजस्ट करवा रहे हैं। Socialization is a process through which new employees learn the attitude, skills and behavior required to function effectively in their new working environment। ठीक है, अब जो न्यू एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं उन्हें किस तरह वर्किंग इन्वायरमेंट बनाकर देना है कि उनका एटीट्यूड किस तरह का होना चाहिए, स्किल्स किस तरह के होना चाहिए, बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए, तो एनवायरनमेंट में एडजस्ट करवाना है, हम कहते हैं सोशलाइजेशन। अब सोशलाइजेशन के 3 स्टेजेस होते हैं। प्री एम्प्लॉयमेंट स्टेज, यानी प्री एम्प्लॉयमेंट स्टेज को चेक आप करेंगे कि वो एम्प्लॉय जो भी न्यू आपकी कंपनी में आया है, आपकी कंपनी में आने से पहले जब उसने अप्लाई किया था उसकी क्या थिंकिंग थी, क्या एस्पेक्ट्स थे आपके ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के मुझे ये मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होगी, ठीक है। प्री एम्प्लॉयमेंट स्टेज बिफोर अराइवल, यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अराइवल होने से पहले, आने से पहले एक्सेप्शन जो थी, उसकी वैल्यू जो थी, उसके एटीट्यूड्स थे विच डेवलप फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस, जो कि उसका अपना एक प्रीवियस एक्सपीरियंस था आपके ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। फिर आप क्या करेंगे, इनकाउंटर स्टेज। इनकाउंटर स्टेज का मतलब अब वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में दाखिल हो गया है, पहुंच गया है, अराइवल कर लिया है, तो आप क्या करेंगे, उसकी ओरिएंटेशन करेंगे, ठीक है, टेस्ट लेंगे, टेस्ट एक्सपेक्टेशन आप देखेंगे कि उसकी एक्सपेक्टेशन क्या थी न्यू कमर्स की, एडोप्टेशन ऑफ न्यू एनवायरनमेंट, ठीक है, किस तरह से जो है अब उसने जो भी उसने एक्सेप्ट किए सोचा हुआ था लेकिन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं था, तो उसके कमी को किस तरह वो पूरा करेगा। मेकिंग रिलेशनशिप अमंग योर कलीग, ठीक है, और किस तरह से कलीग के साथ उन्हें जो है रिलेशनशिप बनाने हैं। और तीसरा हमारे पास होता है लास्ट स्टेप, मेटामॉर्फोसिस स्टेज। लास्ट स्टेज होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, अब एक्सपेंशन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन उससे क्या जो है एक्सपेक्ट करती है, उसके लिए क्या सोचती है, किस तरह के गोल होने चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशन उसे बताएगी। न्यू स्किल्स एंड न्यू रोल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, उसे स्किल्स प्रोवाइड करेगी। पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड नॉर्म्स ट्रेनिंग, तो ये सब क्या लास्ट स्टेज में आप क्या करेंगे, उससे ट्रेन करेंगे, जो भी आपने एक्सपेक्ट किया है उसकी ट्रेनिंग के लिए आप उसे गाइड करेंगे। तो ये 3 स्टेजेज ऑफ सोशलाइजेशन होते हैं, ठीक है। जब आप सोशलाइजेशन के तीनों प्रोसेस करते हैं, प्री अराइवल स्टेज, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में आने से पहले क्या थिंकिंग थी, इनकाउंटर आने के बाद क्या थिंकिंग है, मेटामॉर्फोसिस आप ऑर्गेनाइजेशन की क्या उससे जो है एक्सपेक्ट है। तो जब आप ये तीनों प्रोसेस करते हैं आपको 3 आउटकम मिलते हैं, प्रोडक्टिविटी, टर्न ओवर, कमिटमेंट्स। तो जब हम सोशलाइजेशन के ये तीनों स्टेजेस कर लेते हैं तो अब जो हमारा एम्प्लॉय है, ठीक है, वो 3 आउटकम मिल सकते हैं। या तो हमारा एम्प्लॉय प्रोडक्टिव बन जाएगा, ठीक है, प्रोडक्टिव का मतलब ऑर्गेनाइजेशन को जो भी उसने ऑर्गेनाइजेशन उससे एक्सपेक्ट कर रही है, जो सोच रही है, हो सकता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को, एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट कर ले और ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोडक्टिव बन जाए, ठीक है। हो सकता है कि पहले उसकी थिंकिंग कुछ और थी लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में आकर क्या किया है, वो प्रोडक्टिव बन गया, उसने अपनी थिंकिंग को चेंज किया। सेकंड क्या है, वो टर्नओवर कर जाए, मतलब कि वो जो थिंकिंग उसकी पहले थी अगर बिल्कुल वैसी ही उसको पॉलिसीज़ ना मिले, वैसी सर्विस, वैसी पे उसको ना मिले तो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दे। तीसरा क्या है, वो कमिटमेंट्स कर ले, ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ थी, ठीक है, जो भी उसने सोचा था उसकी जो है कुछ जो है उसकी थिंकिंग जो है मैच कर गई, कुछ नहीं की, तो अब क्या करेगा, वो कमिटमेंट करेगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है। कुछ जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी पॉलिसीज़ को जो एक्सेप्ट करेगी, कुछ जो है वो कमिटमेंट करेगा ऑर्गेनाइजेशन से और जो कमी को जो पूरा करेगा। तो ये 3 स्टेज से हमें 3 जो है आउटकम मिलते हैं कि या तो प्रोडक्टिव बन जाएगा, या तो वो टर्नओवर यानी छोड़ देगा, और तीसरा या तो वो ऑर्गेनाइजेशन से कमिटमेंट करके उनके लिए जो है फिर जो है वर्क करेगा।
पर्पज़ ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़ ओरिएंटेशन डन बाय HRM। अब HR मैनेजमेंट का जो स्टाफ है वो नए एम्प्लॉयज़ की ओरिएंटेशन करता है, उन्हें ट्रेन करता है। ठीक है, हिस्ट्री, तो ओरिएंटेशन क्या क्या कवर करेगा? हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री बताएगा, उसका कल्चर बताएगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएगा कि किन रूल्स के तहत जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है काम करती है। HRM पॉलिसीज एंड बेनिफिट्स, उसकी वेज बताएगा, उसकी सैलरी बताएगा, उसके बाउंस बताएगा। ठीक है, उसके प्रमोशंस वगैरह जो भी हैं वो सारा का सारा उसे ओरिएंट करेगा। सॉरी। ठीक है, अब मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ओरिएंटेशन के मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम ओरिएंटेशन ट्रेनिंग क्यों करते हैं? गेन एम्प्लॉय कमिटमेंट। ठीक है, अब उसकी जो है हम उसे कमिटमेंट कर सके और एम्प्लॉयमेंट ने जो भी कमिटमेंट जो किया है, ठीक है, वो कमिटमेंट हम करें। रिड्यूस हिज और हर एक्सटेंटी, हेल्प हिम और हर अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्टेंस, जो भी उसकी कन्फ्यूजन है, जो भी उसकी रॉन्ग थिंकिंग है, उसको सही करें उस ऑर्गेनाइजेशन से लेकर, और उसको ऑर्गेनाइजेशन को समझने में जो है उसकी हेल्प करें। कन्वे वाट ही और शी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द जॉब एंड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि उन न्यू एम्प्लॉयज़ को अच्छी तरह से समझा दिया जाए कि वो अपनी जॉब को लेकर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और अपने उस ऑर्गेनाइजेशन से क्या जो है एक्सपेक्ट जो है कर सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशनल जॉब से। ठीक है, अब जो हम ओरिएंटेशन करेंगे, उनको वेलकम करेंगे, उनकी ट्रेनिंग करेंगे, तो उसमें CEO का जो ऑर्गेनाइजेशन का होगा, कंपनी का, वो क्या रोल प्ले करेगा? वेलकम एम्प्लॉयज़, टेल द विजन एंड मिशन ऑफ द कंपनी, मिशन बताएगा, विजन बताएगा। ठीक है, वेलकम करेगा। इंट्रोड्यूस कंपनी कल्चर, अभी हमने बात की कि वो ओरिएंटेशन में हम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को डिफाइन करेंगे। शो फ्रेंडली एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रूड इन्वायरमेंट नहीं से प्रोवाइड किया जाएगा, रूड बिहेवियर नहीं होगा, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होगा ताकि वो एडजस्ट हो सके और ऑर्गेनाइजेशन को आउटकम दे सके। कन्वे कंपनी केयर्स अबाउट एम्प्लॉय, उन्हें बता सके कि कंपनी की कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो कि केयर्स करती हैं एम्प्लॉयज़ की। हेल्प न्यू एम्प्लॉयज़ फील गुड। ठीक है, ये सारी जो है CEO अपना रोल प्ले करेगा। फिर ट्रेनिंग इस प्रोग्राम डेट हेल्प एम्प्लॉयज़ लर्न स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस दियर कल्चरल रोल्स। ठीक है, अब ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग को हम एक प्रोग्राम के लिए या फिर एक प्रोसेस के लिए जिसमें एम्प्लॉयज़ को सिखाया जाता है, ठीक है, उस जॉब से रिलेटेड नॉलेज दी जाती है, स्किल्स प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनकी परफॉर्मेंस को अच्छी तरह जो है उनकी परफॉर्मेंस को बेटर बनाया जा सके। ठीक है, अब जॉब ट्रेनिंग साइकिल ये एक पूरी साइकिल होती है कि आप किस तरह ट्रेन करेंगे जॉब के बारे में। सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स। सबसे पहले आप देखेंगे कि उस जो न्यू एम्प्लॉय आया है उससे किस किस ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कौन कौन से स्किल्स चाहिए, कौन कौन से गाइडेंस चाहिए, आप देखोगे। उसके बाद क्या करोगे? सेकंड स्टेप प्लानिंग एंड डिज़ाइन ट्रेनिंग। आप प्लान करोगे कि अब जब आपको पता चल गया कि कौन कौन से इसके अंदर जो है कमी है, तो आप क्या करोगे? उस कमी को फुलफ़िल करोगे। ठीक है, आप एक पूरी प्लानिंग करोगे कि किस तरह जो है इसकी ट्रेनिंग करनी है, आप डिज़ाइन करोगे उसकी ट्रेनिंग को। उसके बाद थर्ड स्टेप आप डिलीवर करोगे, डिलीवर द ट्रेनिंग। अब आप उस एम्प्लॉय को जो भी आपने प्लान बनाया है, जो भी आपने गाइड बनाई है, उसको ट्रेन करोगे। फोर्थ एंड लास्ट स्टेप मेयर सक्सेस एंड रिजल्ट। ठीक है, अब आपने उसको डिलीवर कर दिया, वो आपकी जो ट्रेनिंग थी, अब आप मेयर करेंगे उससे वर्क लेने के बाद कि जो आपने उसको ट्रेनिंग दी थी उससे कितना आपको रिजल्ट मिला, कितना आउटकम मिला। ठीक है, तो ये 4 स्टेप होते हैं जॉब ट्रेनिंग साइकिल के। ठीक है, जब आप जॉब की ट्रेनिंग देते हैं किसी को भी, नए एम्प्लॉयज़ को, तो वहाँ पर 2 पॉइंट आपके पास आ जाते हैं। एक होता है आप ट्रेनिंग तो करोगे, लेकिन ट्रेनिंग कौन सी होगी? ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, और दूसरा है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। अब ये दोनों मेथड हम देख लेते हैं। ऑन द जॉब का मतलब ये है कि आप उसको सारे के सारे ट्रेनिंग करोगे जॉब के बारे में। आप बताओगे कि जॉब में ये प्रॉब्लम है, जॉब में ये स्किल्स करने हैं, आपको ये परफॉर्मेंस दिखानी है, ये मशीनरी यूज़ करनी है, ये स्किल्स अपने आप को शो करने हैं, तो आप सारी जॉब की बात करोगे उस ट्रेनिंग के अंदर। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ट्रेनिंग इन विच आर ट्रेन इज प्लेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक जॉब एंड थॉट द स्किल्स एंड नॉलेज नेसेसरी टू परफॉर्म इट। जॉब के बारे में उसको बताता है कि जॉब रोटेशन क्या होती है, असाइनमेंट को किस तरह से किया जाता है, कोचिंग आप सिखाएंगे, जॉब इंस्ट्रक्शन आप बताएंगे, उससे जॉब किस तरह करते हैं, ट्रेनिंग देंगे। तो मतलब सारा का सारा जो सर्किल है वो एक जॉब के अंदर ही जो है मूव करेगा, जॉब से बाहर कोई भी ट्रेनिंग जाएगी। अगर अब हम बात करें ऑफ द जॉब का मतलब आपके जो है जॉब से भी आप उससे ट्रेनिंग दें, लेकिन जॉब के अलावा कि आपको जो आपके कलीग्स हैं किस तरह के उनके रिलेशन होने चाहिए, कस्टमर्स के किस तरह आपको बात करनी चाहिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा इन्वायरमेंट है कि इस तरह से जो है डील की जाती है कस्टमर से, अपने मैनेजर से। ठीक है, इस तरह से आपने असाइनमेंट लेनी है।
तो जॉब से हटकर ऑर्गेनाइजेशन अगर उसे ट्रेनिंग दे तो वो होती ऑफ द जॉब। एम्प्लॉय ट्रेनिंग एट अ साइट अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट, जो उसका एक्चुअल वर्क होता है उसके अलावा अगर उसे ट्रेनिंग दे, जैसे केस स्टडी, कोई भी केस होता है तो उसको किस तरह स्टडी करना है, टास्क कैसे कंप्लीट करने हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे होती है, इंटर्नशिप कैसे करनी है, ग्रुप डिस्कशन कैसे करनी है, लेक्चर्स कैसे प्रोवाइड करने हैं, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, तो ये क्या होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हो जाता है। ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या होंगे एम्प्लॉय सोशलाइजेशन के, हम जब उसको ट्रेनिंग कर देंगे, उसको डायरेक्शन दे देंगे तो ठीक है, सबसे फर्स्ट जो हमें बेनिफिट होगा गेनिंग ऑफ लॉयल्टी फ्रॉम एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ जो है पूरी तरह हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्ट हो गया है, उसने हमारे एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है, अब वो क्या हो जाएगा, हमारे साथ लॉयल हो जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेप लर्निंग न्यू स्किल एंड आइडियाज़। आपका जो एम्प्लॉयज़ था हो सकता है कि उसके पास वो आइडियाज़, वो स्किल्स ना हो जो कि उस जॉब का परफॉर्म करने के लिए चाहिए, लेकिन जब आपने सोशलाइजेशन की ट्रेनिंग दी तो जो कमी थी वो फुलफिल हो गई, अब उसके पास स्किल्स भी आ गए। थर्ड इंट्रोडक्शन ऑफ कल्चर ऑफ कंपनी। ठीक है, उसके लिए जो एक कंपनी के कल्चर को समझना जो है ईजी हो जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब एंड इट्स बेनिफिट, जब आप ट्रेनिंग करेंगे ऑन द जॉब के बारे में उसे बताएंगे तो उसे जॉब की इंपॉर्टेंस पता चलेगी, तो वो उतनी ही जो है इंपॉर्टेंस के साथ अपना वर्क करेगा। चांस ऑफ इंटरेक्शन विथ न्यू एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है सोशलाइजेशन के अंदर जो है हमें बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड हो जाते हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या है सोशलाइजेशन के। ठीक है, जब आप किसी भी एम्प्लॉय के अगर सोशलाइजेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस्टली ऑपरेटेड। ठीक है, जब आप जाहिर सी बात है आप ऑन द जॉब ऑफ द जॉब आप उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ओरिएंटेशन कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको क्या होगी, कॉस्ट तो ऑपरेटेड होगी, आपकी कॉस्ट तो यूज़ होगी। ठीक है, हायरिंग ऑफ ट्रेनर। ठीक है, आप अभी हमने बात की कि हम ट्रेन करेंगे, तो ट्रेन कैसे करेंगे, हम बाहर से ट्रेनर्स आएंगे, मोटिवेट्स जो है जॉब के एक्सपर्ट, वो अगर हम ट्रेन करेंगे तो जाहिर सी बात है ट्रेनर्स को तो पे करना पड़ेगा, तो ये एक डिसएडवांटेज है। टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है ना इसके अंदर, क्योंकि हम ट्रेनिंग भी करेंगे ऑन द जॉब ऑफ द जॉब भी कर रहे हैं उससे, तो ये सब क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। लो प्रोडक्टिविटी, जब हमारे पास इतना ज़्यादा कॉस्ट हो गया, इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो गया, तो अभी इतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं है। हाँ, अगर एक एम्प्लॉय आता, ठीक है, हम कॉस्ट भी उस पर जो है नहीं करते, टाइम भी हमारा सेव जो है इतना नहीं जाता, फिर अगर उससे हम कोई टास्क देते तो प्रोडक्टिव होता है, लेकिन इतना ज़्यादा कॉस्ट हम करें और टाइम कंज्यूम करें फिर भी अगर वो कोई प्रोडक्ट देता है तो इतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो ये एडवांटेजेस जो है होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, उम्मीद है आपको जो है ये वीडियो अच्छी तरह समझ आ गई होगी, समझ आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।